हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये 2 सवाल आप करना, मैं इनको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा, तो मैं इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्या है x² + √3x - 18 = 18। ठीक है, तो इसको इसका हम क्या होता है, इसके हमको 0 पता लगाने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, x² + √3x - 18 = 0, इसको 0 के बराबर रख लिया। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लिया। अब हम इसको सवाल को कैसे करते थे, ये -18 है, इधर क्या है 1 कोफिशिएंट है, तो क्या -18 हो गया। ठीक है, हम -18 को इस तरीके, -18 हो गया। अब इधर जब √3 जो रूट वाले सवाल होते थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि √3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सॉरी डिवाइड कर दो -18 को, तो कितना हो जाएगा, -18 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो -6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस √3 को x के साथ मान लेंगे। ठीक है, √3 को x के साथ मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, x² + √3x - 18 = 0। √3 को x के साथ मान लिया कुछ देर के लिए, तो आगे क्या लिखा हुआ है, 1 × क्या लिखा हुआ है, √3x को क्या मान लिया, इस पूरे को x मान लिया, ये समझ लो। ठीक है, कुछ देर के लिए इस पूरे को x मान लिया, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे 1 बनाना है, किससे बनाना है, -6 से बनाना है। ठीक है, तो -6 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, 3 × 2 और माइनस लगाया तो मैंने माइनस इधर लगा दिया। ठीक है, तो 3 - 2 को क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने 1 को क्या लिख लिया, 1 को मैंने लिख लिया 3 - 2 लिख लिया। ठीक है, तो इसको मैंने 3 - 2 लिख लिया, तो x² + 1 को मैंने लिख लिया क्या 3 - 2 और के अंदर क्या लिखा हुआ है, √3x, तो एक और ब्रैकेट √3x। ठीक है, -18 = 0। ठीक है, इसके बाद क्या कर लिया हमने, इस √3x को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको कोई भी ब्रैकेट खोल लो एक बार में, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये है ना, तो x², इसको खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x², या फिर इसको खोल लो, इससे तो सीधा दिख ही रहा है कि ये 3 √3x हो जाएगा और ये -2 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 3 √3x और -2 √3x - 18 = 0। ठीक है, एक बार चेक करना चाहो चेक कर लो, देखो √3 बच रहा है प्लस √3 बच रहा है, इन दोनों को माइनस करने के बाद 3 √3x - 2 √3x, हाँ बच जाएगा, तो √3x बच जाएगा। ठीक है, और -18 आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3 × 2 = 6, सॉरी -6, और √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 3 = -18। ठीक है, अब क्या करेंगे, x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो x + 3 √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो x ब्रैकेट में क्या बच, x + 3 √3, तो क्या होना चाहिए, x + 3 √3 का ब्रैकेट यहाँ बनेगा, तो बाहर से क्या कॉमन ले, x के साथ क्या है -2 √3, तो पूरा -2 √3 ही कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो -2 √3 को इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 3 या -6 × 3, तो देखो -18 ही आ रहा है। ठीक है, तो -18 ही आ रहा है, तो मतलब सही है। ठीक है, = 0। ठीक है, इस -2 √3 को इस 3 √3 में मल्टीप्लाई करके देख लिया, -18 ही आ रहा है। ठीक है, तो -18 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, वैसे चेक कर लिया, ना करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने यहाँ तक सही कर लिया है, ये 3 - 2 उस तरीके से तक सही बना लिया है, तो वो दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही आता है। ठीक है ना, फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब क्या हो गया, एक ब्रैकेट ये हो जाएगा x + 3 √3। ठीक है, x + 3 √3 अगर हमने पूरे से कॉमन ले लिया, दूसरा क्या बन जाएगा, x - 2 √3। ठीक है, ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आइदर ये = 0 या ये जैसे पहले करते थे, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x = 2 √3 और -3 √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया था करने के लिए। ठीक है, कि इसके ज़ीरोस पता लगाओ, तो इसके ज़ीरोस पता लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, x² + 3 √2 x - 20। ठीक है, तो इसको 0 पता लगाने के सबसे पहले तो इसको 0 के बराबर रख दिया मैंने। ठीक है, -20 इंटू यहाँ पे क्या है 1, तो -20 हो गया। -20 को किससे डिवाइड करेंगे, जो 2 है अंदर। ठीक है, 2 जो है रूट में है उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट में क्या है, अच्छा अगर ये सवाल एक और घुमा के दे दिया जा सकता है, कैसे घुमा के दिया जा सकता है, देखो इस सवाल को ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो x + x² + 3 9 2 या 18। ठीक है, x² + √18x - 20। ठीक है, इस सवाल को ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया, इस 3 को अंदर ले गए। ठीक है, तो आपको 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, और ठीक है क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये सवाल ऐसे ना देके इस तरीके से दिया जाए, x² + √18x - 20, तो कैसे करेंगे, x²
जितना रूट से बाहर निकल सकता है उतना निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कुछ निकल नहीं सकता था, टू से क्या, 2 को रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ को तो उसके लिए क्या करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 कितना होता है, 9 × 2 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है ना, तो 3 ये 3 9 का क्या 3 बन के बाहर निकल आएगा, तो x + 3 और 2 का 2 ही रह जाएगा, 3√2x, ठीक है। फिर आपको सॉल्व करके ये वाला स्टेप आता है, ठीक है, -20। अब हम अपना तरीका लगाते हैं, जो अपना तरीका लगाते हैं हम, तो -21 -20 हो गया, ठीक है। और -20 को किससे डिवाइड करते थे, जो रूट में अंदर होता है, ठीक है, जो रूट में रह गया, ठीक है। तो रूट में क्या है, इसको क्या है, √2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करते थे, ठीक है। -20 को √2 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो -20/2 = -10 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, -10 हो गया। अब -10 को तोड़ेंगे, -10 को 2 टुकड़े में इस तरीके से तोड़ें। आपके अगला स्टेप क्या था, ये √2 और x को एक साथ मान लेंगे, ठीक है। मतलब इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा x है, तो हमारा कुछ देर के लिए मानेंगे बस, तो हमारा क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें 3 बनाना है, ठीक है। तो 3 कैसे बनाएंगे, -10 से, देखो माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, 5 × 2 = 10 होता है, ठीक है। माइनस को कहाँ लगाऊंगा, अगर मुझे क्या बनाना है, +3 बनाना है, अगर मैं माइनस यहाँ लगा दूंगा तो -3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लगा देता हूँ, तो 5 - 2 देखो माइनस, अगर मैंने यहाँ लगा दिया था 5 पे, तो -5 + 2 कितना होता है, -3 बन जाता। लेकिन अब 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 को मैं कैसे लिख लूँगा, 5 - 2 करके लिख लूँगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो 3 को मैं 5 - 2 करके लिख लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा x² प्लस 3 को मैंने लिख लिया क्या, 5 - 2 करके लिख लिया। अब √2x को वैसा का वैसा ही लिख लिया, √2x - 20 = 0। थोड़े डिफिकल्ट तो होते हैं इस टाइप के सवाल, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये कर लिया मैंने, 3 को क्या लिख लिया, 5 - 2 लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट खोल देना है। √2x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5√2x हो गया, ठीक है। फिर √2x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2√2x हो गया, ठीक है। -20 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया, ठीक है, x कॉमन ले लिया, तो x + 5√2, ठीक है, x + 5√2 बच जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, दूसरा भी यही बनना चाहिए, ठीक है, दूसरा भी यही बनेगा। तो दूसरा अब ये बनाने के लिए बाहर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, देखो x को पूरा खाली करना पड़ेगा, तो x को खाली करने के लिए -2√2 लेना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि -2√2 और x मिला के दोबारा से -2√2x आ जाए, ठीक है। तो -2√2 बाहर आ गया। अब ये वाला देखो, -2 × 5 10 हो, -10 हो गया, और -10 और √2 हो जाएगा, ठीक है, 2, तो -20 बन गया। देखो -20 बन गया, मतलब सही है ये सवाल, ठीक है। और वैसे ऐसे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सही होता है हमेशा, ठीक है। अगर आपने फैक्टर सही कर लिया, जैसे 5 - 2 फैक्टर सही कर लिया, तो सब सही आता है, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, एक ब्रैकेट तो मेरा यही हो गया, x + 5√2, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या लिया मैंने, x + 5√2 कॉमन ले लिया, ठीक है। यही होता है इसमें, ठीक है। x + 5√2 पूरे में से कॉमन ले लिया, तो एक तो ये हो गया, और बचा कुचा क्या हो गया, x - 2√2, तो x - 2√2 = 0। अब वही लैंग्वेज लिख देंगे, आइदर या तो ये 0 के बराबर है, या 0 को पूरी लैंग्वेज लिख देना इस तरीके से, जैसे हमने पहले लिखी थी सवालों में। तो x हमारा क्या आ जाएगा, या तो -5√2 आ जाएगा, या 2√2 आ जाएगा, ये 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो जीरोस क्या आ जाएंगे, -5√2 और 2√2 आ जाएंगे इस सवाल के, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आगे के सवाल करते हैं, ठीक है। 2 सवाल और ले लिए हमने, ठीक है। दोनों ये CBSE 2008 में आया, ये CBSE 2009 में आया, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगाओ, सम ऑफ हुज जीरोस इज 8, जिसका जीरोस का सम क्या है, 8 है, क्या है, 8 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और प्रोडक्ट क्या है जीरोस का, 12 है। हेंस, ये तो पहला सवाल हो गया, ठीक है, सवाल में पहला सवाल। तो उसका फिर सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर उस पॉलिनोमियल के जीरो पता लगाओ। इस सवाल, इस टाइप के सवाल हमने पिछली वीडियो में किए थे, तो मैं आपको केवल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो वही है, लैंग्वेज वही बनेगी, लेट, ठीक है, जिस तरीके से पिछले सवाल में बनाई थी हमने। अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा हमने जीरोस मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ अल्फ़ा, लैंग्वेज के साथ लिखना है आपको, ठीक है ना। ये तो मैं खाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज आपको जाननी है तो पिछली वीडियो देखिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस कितना है, 8, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसे पता लगाते थे, क्या फार्मूला होता था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, = 0, ये सॉरी 0 नहीं,
ठीक है। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल हमें मानना है, पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे 8x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना 12, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो पता लगाओ, ठीक है। तो वही लैंग्वेज लिखी जाएगी, टू फाइंड द ज़ीरोज़ वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। टू फाइंड ज़ीरोज़, ठीक है, वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम पी एक्स को 0 के बराबर रख दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 12 यहाँ पे 1 है, 1x स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो 12 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो 4 3 जब 12 होता है, लेकिन 4 और 3 मिलके क्या बनेंगे, और देखो -8 बनाना है तो क्या -8 कैसे बनेंगे, ठीक है, -4 -3 दोनों तब भी 12 ही आएगा, लेकिन यहाँ फिर भी -7 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका है नहीं। तो 6 को और कैसे तोड़ेंगे, 6 2 या 12 होता है, देखो यहाँ पे आ गया हमारा, तो -6 लगा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -2 को, तो प्लस का 12 आएगा, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मतलब आपस में -6 -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। तो -8 को मैं कैसे लिख लूँगा, -8 को मैं लिख लूँगा -6 -2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -6x -2x, ठीक है, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं ना, इसलिए -8 हो गया, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स कॉमन लेंगे तो x -6 बचेगा, इधर की भी, इधर -2 कॉमन आ गया तो अंदर x -6 बचेगा 0, इसको आप 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, x -2 और x -6 इक्वल टू 0, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस CBSE में आया इसलिए मैंने करा दिया ये, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 2,6 आ जाएगा, तो जीरोज़ क्या आ जाएंगे 2,6, लैंग्वेज के साथ लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है, ये केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो प्रोडक्ट है जीरोस के पॉलिनोमियल का वो कितना है, क्या है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अगर हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा उसके वो क्या है, ज़ीरोज़ है, अल्फ़ा बीटा क्या है, 0 है, तो अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, अल्फ़ा बीटा मेरे को 4 दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, अल्फ़ा बीटा 4 दे रखा है, हमें क्या पता लगानी है, a की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, पहले तो ये बताना चाहिए क्या होता है, जो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हमने पढ़ रखा है ना, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -6 है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 को इधर रख देंगे, तो -6 अपॉन a, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -6 अपॉन 4, ठीक है, 2 3 या 6, 2 2 या 4, तो कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगी, ठीक है। बस ये करना है इस सवाल में, ठीक है। लेकिन इसको लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, कुछ नहीं, वही सिंपल लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। मान लिया क्या है, ये प्रोडक्ट पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, तो इसको मान लिया लेट क्या, इसको px मान लिया, क्या मान लिया, लेट px इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। इसको पॉलिनोमियल को px मान लिया। अब क्या है, सम ऑफ जीरोस नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, वही पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा फार्मूला होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 4 दे रखा है, ठीक है, 4 रख देंगे इधर, इट इम्प्लाइज डेट का निशान लगा देंगे, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, ठीक है। आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है हमको, 4 दिया हुआ है, इसलिए हमने ये 4 रख दिया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, गिवन क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 4 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में आगे लिख देंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लिया, दिखा दिया, सॉल्व करके आपको क्या दिखाना है, बस ये दिखाना है, इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9
एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। CBSE 2008 में आया है, ठीक है। अगर एक ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो, ठीक है, इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वो क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे वाले ज़ीरो का, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब अगर मान लो इसका एक ज़ीरो मान लो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो क्या है, 1/अल्फ़ा है, ठीक है। मतलब उसका 1 के अपॉन में आ रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि अगर जो इसका एक ज़ीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कोई एक ज़ीरो उसका कुछ ही मान लेंगे, अल्फ़ा बीटा में से कुछ ही मान लेंगे। मान लो मैंने बीटा मान लिया, तो दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है। 1/बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसमें हम क्या कर लेंगे, सम और प्रोडक्ट कर लेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस बीटा प्लस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा, -13। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है उसका माइनस लेते हैं, माइनस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a² + 9, ठीक है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, सम लिख लिया हमने। अब हम प्रोडक्ट करके देखते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट किया जीरोस का, दो जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 6a ए भी तो कांस्टेंट ही है कोई, ठीक है ना, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, पूरी 6a लेंगे हम, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a² + 9, ठीक है। b से बीटा कट जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/6a/a² + 9, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं पता। देखो कैसे पता लगा सकते हैं, a² + 9 = 6a हो जाएगा, ठीक है। a², फिर इसको 6a को इधर लाएंगे, -6a + 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसमें a में, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने जोड़ा था ये किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तो रफ करके देखते हैं पहले, ठीक है ना। बीटा प्लस 1/बीटा 1/बीटा को जोड़ा था, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। इस मल्टीप्लाई से ही हमारा आंसर आ जाएगा, तो ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज बना के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन एक रूट को हमने क्या मान लिया, लेट 0 लेट 1 0 बी क्या, बीटा मान लिया। इसका मतलब देयरफॉर अदर ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमने रफ में करके देख लिया है पहले कि प्रोडक्ट से ही काम बनना है, ठीक है। तो मैंने सीधा लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, और ऊपर इसके कुछ लिखना चाहो और लैंग्वेज तो लिख देना वी नो डैट। लिख दो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लिख दो तो और अच्छी बात है, ठीक है। वी नो डैट, हम जानते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, फार्मूला पूरा लिखना पड़ेगा जो होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x², ठीक है। यही तो होता है, ठीक है। सही से लिखना ना अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इसकी वैल्यू रख देंगे बीटा × 1/बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a / a² + 9, ठीक है। बीटा से बीटा कट गया, उसी तरीके से भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो 1 = क्या आ जाएगा, 6a / a² + 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, a² + 9 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। तो a² + 9 मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ वही रहती है। जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही तो रहती है। जैसे 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही तो रहेगा, इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है। ये 6 से हो गया, ठीक है। अब इस 6 से को इधर ले आएंगे, a² + 9 - 6a, ठीक है, = 0। अब इसको सही तरीके से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है उसमें रख लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे a b c कांस्टेंट होते हैं और x क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। जहाँ x की वैल्यू हमें पता लगानी होती है। तो फॉर्म में देखो क्या होता है, पहले x की पावर 2 आती है, फिर x की पावर 1 आती है, फिर लास्ट में क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से हमको रखना है। तो पहले अब x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से रखना है। तो a की पावर पहले बड़ी पावर लिखेंगे, फिर छोटी पावर क्या है -6a + 9 = 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 9 है, 9 इधर कितना है 1 ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको x मान के चलो अब a को आप, ठीक है ना। भले ही ये कांस्टेंट है लेकिन अभी इसको a की जब हम वैल्यू पता लगा रहे हैं तो ये इसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 9 इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9, ठीक है। अब 9 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो कि क्या हो जाए -6 हो जाए। तो क्या 3 3 या 9 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो +6 आएगा, तो मुझे -6 चाहिए, तो मैं दोनों में माइनस लगा दिया मैंने। अब देखो -3 × -3 वो भी 9 होगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाता है जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। और जब जोड़ेंगे तो -6 से होगा। तो इसके 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, a² - 3a + 9 = 0। बात समझ में आ गई। कैसे सॉल्व, क्या टुकड़े हो जाएंगे, a² - 3a - 3a + 9 = 0। a पहले से कॉमन लेंगे तो a - 3 बच जाएगा, ठीक है। -3 इससे कॉमन लिया तो a - 3 ये बच जाएगा = 0। a - 3 दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे, ठीक है, = 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a - 3 = 0 और a - 3 = 0। इसका मतलब क्या, a = 3 और a = 3, ठीक है। इसका मतलब a = 3, दो a की क्या वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू 3 आ रही है। तो एक बार हमें a की वैल्यू पता लगानी थी, ठीक है ना। x की वैल्यू लगाते पता तब तो हम 2 बार लिखते, क्या लिखते हैं 2 बार, 3,3 ऐसे लिखते, 2 रूट आते, ठीक है ना। लेकिन हमें a की वैल्यू पता लगानी है, तो मतलब a की वैल्यू आ रही है। तो क्या आ रही है, a की वैल्यू दोनों जगह से एक ही आ रही है, तो मतलब a की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, ठीक है। a = 3 आगे लिख देंगे आंसर, इसको डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, CBSE 2019 में आया है, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ठीक है। अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोस है तो अल्फ़ा बीटा में पहले से ही मान के दे दिए क्वेश्चन ने, ठीक है, तो हमें मानने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है, अल्फ़ा की पावर 4 + β² + अल्फ़ा की पावर 2 × बीटा की पावर 4, ठीक है। अल्फ़ा की पावर 4 × β² + अल्फ़ा² × बीटा की पावर 4, ये पता लगाना है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, देखो पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। इससे कम से कम 2 चीज़ तो पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है। गिवन लिख लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, f(x) = x² - 4x + 3। तो इससे 2 चीज़ क्या पता लगा सकते हैं हम, जो हर कोई पता लगा सकता है, क्या है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, ठीक है, वही फार्मूला लिख लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, पूरा लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख लिया। तो सम ऑफ ज़ीरोस कितना हो जाएगा, एक ज़ीरो अल्फ़ा दे रखा है, एक ज़ीरो बीटा दे रखा है, तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा + बीटा को जोड़ लिया, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस की जगह ये लिख लिया, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ है, देख लो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -4 है ना, तो -4 लिख लिया, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, अरे जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या है, 1 है, 1 × x² लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा + बीटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको मैंने क्या कह लिया, पहला कह लिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक चीज़ तो हमने ये पता लगा ली, ठीक है। इससे 2 चीज़ पता लगा सकते हैं, क्या, एक अल्फ़ा + बीटा, और एक तो सम ऑफ जीरोस पता लगा सकते हैं, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता लगाते हैं। अब हम क्या पता लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, पहले तो फार्मूला लिखेंगे पूरा, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा माने तो अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितनी है, देखो 3 है, तो 3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो 1। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा = 3, ये क्या आ गया, दूसरी चीज़ आ गई, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे,
हमें ये चीज़ पता लगानी है, अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4, ठीक है। अब एक चीज़ हमें क्या दिख रहा है, अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा 4। क्या हम इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा का स्क्वायर। देखो छोटी पावर हमेशा कॉमन ली जा सकती है। अल्फ़ा की पावर 4 यहाँ पे, अल्फ़ा की पावर स्क्वायर यहाँ पे है, तो अल्फ़ा की स्क्वायर पावर तो कॉमन ले ही सकता हूँ मैं कम से कम, ठीक है, क्योंकि छोटी पावर क्या है अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा की स्क्वायर पावर, बीटा की पावर 2 यहाँ पे, बीटा की पावर 4 यहाँ पे है, तो मैं बीटा की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, अब जो अंदर बचेगा उसको बड़े ध्यान से लिखना है। क्या बचेगा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ क्या था अल्फ़ा 4, ठीक है, तो 4 में से 2 गए, कितना बचा पावर, अल्फ़ा की पावर 2 बच गई। इसलिए बीटा की स्क्वायर और यहाँ थी बीटा स्क्वायर, हमने पूरा बीटा स्क्वायर पूरा निकाल लिया, तो 2 तो अंदर बीटा बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। प्लस, क्योंकि प्लस का निशान है इसलिए बीच में प्लस का निशान आएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर था यहाँ पे, तो अल्फ़ा स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया। यहाँ क्या है, बीटा की पावर 4 है, ठीक है, तो बीटा की पावर हमने क्या निकाल ली, स्क्वायर निकाल ली, तो अंदर क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा का, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख लिया, और इसमें क्या लिख लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने 3 रख दी, 3 का स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आई ये वैल्यू, फ्रॉम 2, कहाँ से आई, फ्रॉम 2 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कितना बन जाए, ये कुछ अल्फ़ा प्लस बीटा का कुछ बन जाए, स्क्वायर बन जाए, कुछ ही बन जाए, ठीक है। ये मैं ये और चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या बन जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा का कुछ बन जाए, चाहे क्यूब बन जाए चाहे स्क्वायर बन जाए, तभी तो हम क्या करेंगे, सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 उठा के उसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वैसे होता कितना है, एक बार ये देख लेते हैं कितना होता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है, कितना, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। तो अगर इसमें मैं प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे तो मैं कुछ जोड़ नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 अल्फ़ा बीटा घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस पूरे को लेके क्या लिख दूँगा, ये लिख दूँगा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, अरे तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दी ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना, पढ़ा था हमने 9th क्लास में, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन ये बन गया हमारा, ठीक है। मैंने क्या किया, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो ज़रूरत थी मैंने वो जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ठीक है। तो ये कितना बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, और जो घटाया है उसको ऐसा का लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू मुझे पता है, और मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है ना अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा क्या है 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 3 स्क्वायर को तो 9 लिख लिया, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देंगे और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे, ठीक है। आगे ले चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, एडिंग 2 अल्फ़ा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वही जो मैंने बताया था, इतना मिलके क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसा वाला लगा दिया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट कैसे एक जैसे नहीं लगते कभी भी, अगर अंदर ब्रैकेट ऐसा लग रहा है तो बाहर ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाहर लगा रहा है तो ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अंदर ब्रैकेट ऐसा लगा रहे हो बाहर भी ऐसा लगा रहे हो, तो सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ठीक है। अब दोबारा से वैल्यू रख देंगे किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, सम ऑफ, ठीक है। तो मैंने रख दी 4 स्क्वायर माइनस, और मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है कितनी है 3, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। अब आगे ब्रैकेट में आप लिख देना क्या, फ्रॉम, अब तो हमने दोनों यूज़ किए हैं, 1 भी यूज़ किया है और ये 2 भी यूज़ किया है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है।
इस तरीके से कर लेंगे सवाल को। 9 इंटू 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, और 2 3 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। बॉड मास लगाते थे ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, बाद में प्लस माइनस करते हैं। पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। पहले प्लस माइनस करने के प्लस माइनस करके अगर आपने बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मेरा जैसे ये 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया 16 माइनस 2 इंटू 3 हो गया। तो मैंने अगर 16 को क्या किया 2 में से माइनस कर दिया पहले, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और फिर 14 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, तो गलत हो गया ये सवाल, ठीक है। 14 3 क्या आ गया 42 आ गया आंसर, ये गलत आंसर आया, ठीक है। आंसर क्या आएगा देखो 9 इंटू 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10, तो आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। केवल इतने का बात कर रहे थे ना हम लोग, केवल इतना उठाया था हमने, तो इसका आंसर क्या, इतने का आंसर 10 है, और हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 42, ठीक है। तो बॉड मास यूज़ करना है, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। बॉड मास क्या होता है अगर आप भूल गए तो इससे छोटे से उसमें बता रहा हूँ, यही होता है बॉड मास। पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, बाद में प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं नंबर 1, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्लस को और चौथे नंबर पे माइनस को, ठीक है। ये होता है बॉड मास, शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो 9 इंटू 10 के कितना हो जाएगा 90 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो यही हमारा आंसर है, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकाल रही थी, किसकी, इस पूरे की, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90, ठीक है। तो आपने एक नई चीज़ सीखी क्या, अगर हमको क्या दिया हुआ हो, अगर हमको खाली अल्फ़ा पर इस टाइप की कोई चीज़ दी हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए हम किसको किससे बदल लेंगे, इसको हम किससे बदल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा में कैसे बदलेंगे, इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देंगे और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप अगली वीडियो में और इसके सवाल करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।